तो फिर से हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेट्स, जो कि क्लास 11th का सबसे पहला ही चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर चुके हैं, तो अब करेंगे हम सेट्स। तो सबसे पहले आपको छोटी मोटी जानकारी दे दूं, ये हमारा थ्योरी पार्ट 1 है। ऐसे ही हम जितने भी पार्ट है सारे पार्ट मतलब मैं आपको दे दूंगा कि ये थ्योरी पार्ट 1 है। मतलब हम लगभग 3-4 पार्ट में इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी करवा देंगे और फिर इसके दबादब क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, बिल्कुल सारे के सारे करवाएंगे आपको। जहाँ पर भी डाउट लगे आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, तो चलो सबसे पहले दोस्तों सेट क्या होता है। सेट है ना, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ सेट क्या होता है। सेट है ना एक कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मतलब इस पूरी दुनिया में है ना जितनी भी चीज़ है ना, मतलब उनको आप एक जो ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट होती है, अगर आपने उनके अंदर लिख दिया तो वो सेट बन जाएगा। चाहे अब पूरी दुनिया में कैसी भी चीज़ हो, जैसे मैं आपको बोल लूँ 1 2 3 कुछ भी बोल दूँ, जैसे मैंने 3 नेचुरल नंबर ले लिए तो उसका भी सेट होगा। मैं बोल दूँ आपको इस मतलब हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके 2 प्लेयरों के नाम बताओ, तो वे भी सेट हो जाएगा। मतलब जो भी 2 प्लेयर है उनका भी सेट हो जाएगा। और जैसे कि आप मान लो रिवर्स ऑफ इंडिया है, ये भी सेट होगा। ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, ये भी सेट होगा। मतलब इस पूरी दुनिया में जो भी कुछ है ना उसका सेट बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम सेट क्या लिखेंगे। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिख लो, चाहे आप इसको और लगा के ऑब्जेक्ट्स लिख लो। मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ दुनिया में एक सेट हो सकती है। जैसे कि मान लो मैंने क्या कर दिया। हाँ, एक बात तो सुनो कि है ना अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेट। मतलब है ना देखो, एक सेट के अंदर जैसे मान लो कोई भी अरेंजमेंट है ना वो मैटर नहीं करती, चाहे आप उसको बेशक आगे पीछे लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर जब मल्टीप्लिकेशन वगैरह आएगी ना तो आगे हम आपको बता देंगे। पर देखो जैसे कि मान लो ना 1 2 3 लिख दिया, ये भी सेट का क्या है, एग्जाम्पल। अभी हम सेट के आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। 1 2 3 हो गया। और जैसे कि मान लो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो गया। और जैसे कि मान लो लिख दिया मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया। मैं लिख दिया रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब जितनी भी भारतीय नदियाँ है वे हो गई। मतलब कुछ भी ले लो यार, आप समझ गए ना मेरी बात को। और देखो अब बिल्कुल आपको बेसिक से बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ये जो इसके अंदर होते हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसको क्या बोलो आप इसको बहुत चीज़ बोल सकते हो। जैसे कि आप इसको ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट बोल दो। एग्जाम्पल बहुत ले सकते हो। मैं बोल दूँ नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक, वो भी सेट है। समझ गए ना आप लोग, इतना समझ गए ना। सेट के अंदर एलिमेंट बोलते हैं, या उसको ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट बोल दो, और मेंबर बोल दो। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी जिसको आप बोल सकते हो। अब क्या आती है, सेट की फॉर्म आती है। क्या क्या फॉर्म होती है देखो, एक तो क्या होती है रोस्टर फॉर्म, और एक क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मतलब यहाँ तक आपको बेसिक चीज समझ में आ गई ना। यहाँ पर क्या हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
समझ आ गया ना। क्या क्या होते हैं, दो फॉर्म होती है, रूस्टर होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रूस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म ऊपर कर लो अब तो। हाँ, रूस्टर सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रूस्टर फॉर्म क्या होती है, रूस्टर फॉर्म में है ना मतलब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हम आराम से लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या मतलब ऐसे कि हम मतलब इसकी जो सेट बिल्डर बोलते हैं ना, जो इसको बोलते हैं वैसे ही बिल्कुल फील भी आ रही है। कैसे, सेट मतलब एक बिल्ड कर दिया, मतलब एक सेट को अलग तरीके से लिख दिया, मतलब एक बिल्ड करके लिख दिया। और रूस्टर मतलब एक मतलब टेबल बना दी, इसलिए हम है ना इसको, हाँ एक बात और, इसलिए हम इसको टैबुलर फॉर्म भी लिखते हैं। क्या, टैबुलर फॉर्म भी लिखते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि कोई भी सेट है ना उसका नाम दे दिया करो आप। जैसे कि मान लो मैंने सेट कोई भी ले लिया तो उसका नाम दे दिया ए सेट, बी सेट, कुछ भी दे दो यार, आपकी मर्जी है। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, देखो मैंने बता रखा ना, एलिमेंट बोलते हैं। मान लो 1 2 3, इतना ही मान लिया, 1 2 3 तक बस कर दिया ब्रैकेट के अंदर बंद। पर अब देखो इसी चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो। ए, यहाँ पर सेट हमेशा करली ब्रैकेट में आता है, ये बात याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो एक्स सच दैट, मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या होती है। पहले मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। ये पूरा का पूरा क्या है, सेट के अंदर बंद है। अब देखो एक्स, हम इसको रीड कैसे करेंगे, एक्स इसको बोलते हैं सच दैट। क्या, सच दैट, एक्स सच दैट। एक्स कैसे बोलोगे, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसकी हिंदी देखो, ऐसा एक्स जो 3 के बराबर भी हो, उससे छोटा भी हो, और 1 से बड़ा भी हो और उसके बराबर भी हो, ऐसे नेचुरल नंबर बताओ। देखो दे भी रखा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू। समझ गए आप लोग इतना। तो अब देखो, और दिख रहा ना आपको आराम से, एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब देखो हमारी जो ये इसने लिख रखा है ना सेट बिल्ड करके, ये बिल्कुल यही बात है। मतलब मैंने कहा था ना कि सेट बिल्डर का मतलब एक सेट बिल्ड कर दिया। कैसे बिल्ड कर दिया, देखो एक फॉर्म बना दिया अजीब अजीब सी, इसमें मतलब भी चलना मत। कैसे, एक्स सच दैट 3, ऐसे मत बोलना आप, कैसे अपनी लैंग्वेज में बोलो आराम से। मैं बता रहा हूँ आपको, लिखना तो आपको ऐसे ही है, पर देखो कैसे समझना है। ऐसा एक्स बताओ जो कि 3 से छोटा भी हो, उसके बराबर भी हो। ये 3 से छोटा भी है, बराबर भी है, और वो एक्स 1 से बड़ा भी हो, वो एक्स 1 से बड़ा भी हो और उसके बराबर भी हो। तो वो 1 के बराबर भी है, उससे बड़ी भी है। समझ गए ना आप लोग, इसका मतलब क्या ही है, यही तो मतलब है ना दोस्तों, 1 2 3। पर आपको ऐसा लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पर कब लिखोगे, जब आपको ये बोल दे कि इस चीज़ को आप रोस्टर फॉर्म में बनाओ। ये क्या है, आपकी रोस्टर फॉर्म ही है। ये यही बात है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। रोस्टर फॉर्म हो गई, ये क्या हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल हो गया। आपको बता भी दिया क्या होता है, रोस्टर फॉर्म बता दी, टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 आपके एलिमेंट हो गए। एक सेट में जितने भी एलिमेंट आप डाल सकते हो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अब एक बात और, एक तो ये फॉर्म हो गई, एक ये हो गई, अब एक तीसरी फॉर्म और होती है, वो भी देख लो यार आप। क्या, विजुअल फॉर्म। देखो बोलने से ही मतलब एक फील आती है अलग सी, विजुअल मतलब इमेजिनेशन की, मतलब ऐसी ऐसी विजुअलाइज करके, ऐसे देख के ही बता दो क्या होगा वो। जैसे मान लो ए सेट लिया हमने, यही ले लेना, चलो हम सारे एग्जांपल इसी से लेकर करेंगे, ठीक है। देखो मान लो विजुअल फॉर्म में एक ऐसे बना दो, एक ऐसा लंबा सा डब्बा बना दो। समझ गए आप लोग, डब्बा नहीं है, मतलब सेट के अंदर एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेशन है विजुअली तरीके से। तो यहाँ पर लिख दो ए, क्योंकि हम ए के बारे में बात कर रहे हैं ना, और जितने भी एलिमेंट है
वो इसके अंदर लिख दो। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 होता तो यहाँ पर 1 2 3 4 लिखते, 5 होता तो 5 के 5 लिख देते। समझ गए ना आप लोग। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक ए सेट लो, उसके अंदर एलिमेंट लिख दो। सभी दोस्त समझ गए इतना? मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ फिर से, दिख गया ना आपको? देखो तो चलिए आगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको रूस्टर फॉरम का, और एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मैं सेट बिल्डर फॉरम का। क्या क्या है वो बता रहा हूँ। देखो रूस्टर में तो आप आराम से लिख लो, क्या जैसे कि मान लो मैंने, चलो ए ही सेट मानते हैं, और अब की बार उसके अंदर लेते हैं हम 3 6 9 12 तक ले लो, चलो एक और ले लो, 15 ले लो बस। और देखो मतलब कितनी ले लो आपकी मर्जी है। ये क्या होगी, रूस्टर फॉरम। अब इसकी आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको रूस्टर फॉरम दे दी, क्या बना दो आप इसकी, सेट बिल्डर फॉरम। तो कैसे बनाओगे वो देखो। ये तो आपको लिखना ही है कि ए के मतलब आप लिख लेना, ठीक है। तो लिख भी दिया यार। ए किसके बराबर हो जाएगा, ए लिख दिया सेट, उसके अंदर आप सेट बिल्ड करके कैसे लिखोगे वो देखो। अब 3 × n लिख दिया, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 5। बिल्कुल आराम आराम से लिखा है, आपको समझाने के लिए लिखा है कि अब देखो ऐसा 3n बताओ, वहाँ पर क्या था, n था ना, हमें यही बताया था ना कि n होगा तो क्या करोगे, ऐसा n बताओ। अब क्या बोला इसने, ऐसे 3n जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे और वो n 5 के बराबर हो और उससे छोटा हो। बात समझ गए, वो n 5 के बराबर हो उससे छोटा हो। तो नेचुरल नंबर है n 5 के बराबर है उससे छोटा है, तो पुट कर करके देख लो कैसे करोगे। देखो यही आना है, मैं बस बता रहा हूँ आपको। नोट्स आप बना सकते हो इसके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ यार, नोट्स के लिए ही तो ये सभी चीज़ें। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, n लेस देन 5 बराबर है। और देखो अब जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितनी आ जाएगी, 3। फिर आप n की वैल्यू 5 तक रखनी है, 5 के बराबर हो, 5 से छोटी हो, तो छोटी सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, तो 1 रख दिया, 3 आ गया। और 2 रखेंगे 6 आएगा, फिर 3 रखेंगे फिर 9 आएगा, 4 रखेंगे 12 आएगा, और फिर 5 रखेंगे तो 15 आएगा। 5 से आगे नहीं जाना क्योंकि क्वेश्चन में हमने कंडीशन पुट कर दी। अब ये फिर से हमारी क्या हो गई दोस्तों, रूस्टर फॉरम। देखो यही बात आ गई ना फिर से, बस आपको यही बात समझनी है और आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन भी क्या है यार, क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको एनसीईआरटी के, थ्योरी तो होने दो पहले, ठीक है दोस्तों, थ्योरी करवाएंगे फिर क्वेश्चन करवाएंगे। तो अब आगे चले, तो देखो अब आगे क्या है, टाइप्स ऑफ सेट देख लो आप। क्या, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप। सबसे पहला क्या होता है, फाइनाइट। हर नाम पे उसकी फील आती है, बिल्कुल एकदम से अच्छे तरीके से आती है। फाइनाइट समझ गए होगे आप, सीमित, और इनफाइनाइट मतलब असीमित। एक तो मतलब एक सीमित चीज़ हो, मतलब एक लिमिट उसकी हो सेट की, एक इनफाइनाइट जिसकी लिमिट ना हो, वो देखो। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, क्या डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। या और क्या लिख लो आप, और करके फिक्स लिख लो, मतलब एलिमेंट एकदम फिक्स हो, मतलब उसकी लिमिट हो। और क्या लिख लो, लिमिट लिख लो, मतलब एक लिमिट हो उस चीज़ की। एलिमेंट आर लिमिटेड, समझ गए ना, लिमिटेड लिख दिया, फिक्स लिख दिया, फाइनाइट लिख दिया, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप आराम से। और यहाँ पर क्या लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पर, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट होंगे, अनलिमिटेड होंगे,
और लगा दिया। समझ गए ना आप लोग। अब इसका एग्जाम्पल देख लो यार। ए वही सेट ले लिया, उसके अंदर जो भी कुछ एलिमेंट ले लिए, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, 5 भी ले लिया ना। ये मतलब एक लिमिट है। क्या लिमिट है? इसके अंदर केवल और केवल 5 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। मैंने बताया ना इसके अंदर के एलिमेंट बोलते हैं इनको, कि इतने एलिमेंट इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। और अब इसमें देख लो, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3 4। कितने? अप टू चलते चले गए यार, 1 2 3 4 5, मतलब चलते चले गए। समझ गए ना। मतलब कहने का मतलब क्या है इसमें, ऑल नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके आगे तक नेचुरल नंबर चलते चले जाएंगे, कभी खत्म होंगे नहीं होंगे। इसलिए तो इसका नाम इनफाइनाइट सेट्स है। समझ गए ना आप लोग। तो अब देखो क्या, अब जो है ना, अब आप फाइनाइट सेट समझ आ गया, इनफाइनाइट सेट समझ आ गया होगा आपको। अब एक बार देख लो आप क्या, मतलब इनको सारों की रिप्रेजेंटेशन देख लो। तो सबसे पहले आप ये देखो, हाँ कार्डिनल नंबर और देख लो एक बार यार आप, क्या कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, चलो आप ये लिख लो, हाउ टू फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट्स। कैसे फाइंड करोगे, बता रहा हूँ। मतलब जितने भी सेट में एलिमेंट हो ना, वही उसका क्या है, कार्डिनल नंबर है। लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। समझ गए आप लोग। समझ गए ना आप लोग यार, कि क्या नंबर ऑफ एलिमेंट और प्रेजेंट इन ए सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। एग्जाम्पल भी दिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। हमेशा क्या होगी, कर्ली ब्रैकेट होगी। मैं लिख दिया 2 4 6 8 10 12। कितने इसमें कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर फाइंड करो, गिन लो यार, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 कार्डिनल नंबर। अगर मान लो ये दे दिया ए सेट, तो लिख दियो 6 कार्डिनल नंबर आर प्रेजेंट इन सेट ए। बताओ यार, दिक्कत किस बात की है, बहुत ही आसान है यार, दिक्कत मत ले आप बस। समझ गए ना। तो चलिए आगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट हो गया दोस्तों। अब देख लो आप क्या, नल सेट। बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। बस आप जिंदगी में कभी टेंशन मत लेना। अब देखो आप, नल सेट क्या होता है और वॉइड सेट बोल लो। और आप मतलब वो नल सेट क्या होता है, खाली सेट। बता भी दिया आपको क्या होता है, क्या खाली सेट। खाली क्या बोलते हैं आप, एम्प्टी बोलते हो, एम्प्टी सेट बोलते हो, नॉन एलिमेंटल सेट बोलते हो, नॉन एलिमेंटल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। और ये क्या लिख दिया मैंने, इसको इस चीज़ से डिनोट करते हैं। हमारा जो फेमस है नाम वो यही है, नल सेट। एनसीईआरटी में हर जगह पर आपको क्या बोलेंगे, नल सेट। ये इसके बाकी के नाम है। समझ गए ना आप लोग। इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई। किससे, किससे दोस्तों, फाई। समझ गए ना आप लोग, फाई। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ द number of elements in a set are 0, नॉन एलिमेंटल का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, 0, then it is called null set। समझ गए। एग्जाम्पल क्या लोगे आप इसका, बस क्या देखो आप इसकी डिनोशन देखो, डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप इसको, वो देखो।
एक तो ऐसे दिखा दो, मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली है। एक आप ऐसे दिखा दो, मतलब कुछ नहीं है, खाली है। यहाँ पर ऐसे मत कर दियो, करली ब्रैकेट तो लगा दियो यहाँ पर, मतलब कुछ नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या कर दिया, या ऐसे बना दो, इसके अंदर कुछ मत भरियो, कभी कुछ भर दो, फिर तो क्या होगा, वो कार्डियल नंबर हो जाएंगे जितने भी एलिमेंट होंगे। अब क्या है, खाली सेट। यहाँ पर या तो ऐसे डिनोट कर लो या फिर ऐसे डिनोट कर लो, समझ गए। नल सेट क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला सेट क्या होता है। अब आप क्या देखोगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट मौजूद हो जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। मतलब जैसे कि आपको देखो, मेरी बात समझना, पहले आप बात सुनो। डिनोट हम इसको किससे करते हैं, यू से। यूनिवर्सल शुरुआत का लेटर यू डिनोट करते हैं, समझ गए। क्वेश्चन में आपको देगा ए सेट के अंदर 2,4,6 एलिमेंट है, बी में, चलो आप इसको रहने दो। ए सेट के अंदर 1,2 है, बी सेट के अंदर 3,4 है, सी सेट के अंदर 5,6 है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सारों को जोड़ दो, 1,2,3,4,6 बंद कर दो, आपका होगा यूनिवर्सल सेट। अब बता रहा हूँ यार, लिखूंगा, पहले बताऊंगा फिर लिखूंगा फिर समझाऊंगा और फिर आप समझेंगे। When all the sets अंडर, इसकी डेफिनेशन थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपको बात समझ आनी चाहिए। आर सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट देन दिस लार्जर set is called universal set। when all the sets, जितने भी सेट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, अंडर कंसिडरेशन में है, ये मतलब पूरा ये है कंसिडरेशन में, मतलब जितने भी हमें या मतलब क्वेश्चन में दिए गए ए बी सी डी जो भी कुछ है उसका जितना भी, मतलब आपको, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर आप उसके टुकड़े करोगे ना तो अलग अलग टूट जाएंगे। बात को एक बार ध्यान से समझ लो, मुझे पता है शुरुआत में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी, शुरुआत में आएगी, बाद में आराम से चीज़ें एकदम अच्छी लगेंगी। मतलब सिंपल सी बात आप क्या समझ लो, क्वेश्चन में जितना भी कुछ दिया हुआ है, ए सेट बी सेट सी सेट सबको जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे वो देखो यार। ए सेट बोल दिया आपको 1,2, बी सेट बोल दिया आपको 3,4। बी चलना नहीं है बस आपको, क्या किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं ले कि मुझे ये नहीं आता, सब कुछ कर सकते हो आप। ए ये है, बी ये है, सी सेट ये है। बनाना क्या है इसका, यूनिवर्सल सेट, डिनोट यू से। यूनिवर्सल सेट क्या है, क्या होएगा 1,2,3,4,5,6। बस आगे नहीं जाना। 1,2 जोड़ दिया, 3,4 यहाँ से ले लिया, 5,6 यहाँ से ले लिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसके टुकड़े है ये देखो। 1,2 एक तोड़ के ए सेट बना दिया, फिर 3,4 लिया, फिर बी सेट बना दिया, फिर क्या ले लिया 5,6 ले लिया, फिर ये बना दिया। समझ गए ना, टुकड़े वो भी पढ़ेंगे, सब सेट टुकड़े मतलब सब सेट वो भी पढ़ेंगे क्या होते हैं, ये तो आप समझ लो, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना, यूनिवर्सल सेट क्या है, जितने भी सेट दे दिए जोड़ दो, उसको करली ब्रैकेट में बंद कर दो, समझ गए। आगे देखो, अब देखो क्या, इक्वल सेट, और एक बार रुको दोस्तों, सही दिख रहा ना अब आपको, एक बार, हाँ अब ठीक है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, बस हम इतना ही करेंगे आज के लिए, मतलब ये दो कर लो, ठीक है ना, इतना ही करेंगे, बाकी आगे करेंगे। इक्वल सेट क्या होता है वो देखो, इफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम। शायद आपको इतना ही समझना होगा, समझ भी गए होगे यार, आप बहुत समझदार हो। देन दे आर कॉल्ड, दे आर सेड टू बी कॉल्ड। यार जल्दी आप बस समझ लो यार, आपको टाइम की कमी है, सिलेबस ज़्यादा है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इक्विवेलेंट सेट मतलब इक्वल, मतलब
देखो इक्वल सेट अलग होती है, इक्विवेलेंट सेट अलग होते हैं। इक्वल सेट का एग्जांपल देखो, फिर देखो आप इक्विवेलेंट। मैंने ले लिया ए सेट, क्या ले लिया, ए सेट के अंदर 2,4 ले लिया। बी सेट के अंदर मैंने ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लो आप, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ गए ना। यहाँ पर n क्या है जी, 2 से छोटा 2 के बराबर है, दिख रहा है ना बिल्कुल एकदम से, अरे बिल्कुल अच्छे से, n 2 से छोटा उसके बराबर है। इसको तोड़ के लिखोगे ना दोस्तों, यही आएगा, मैंने बता भी दिया पहले ये चीज़। ऐसे 2n बताओ जो n बिलोंग्स टू इंटीजर करे और n की वैल्यू 2 के बराबर हो, 2 से छोटी हो, तो ऐसे वो क्या होते हैं नेचुरल नंबर, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 1 रखोगे तो 2 × 1 2, 2 रखोगे 2 × 2 4, यही बात होगी ना। अब बताओ क्या ये ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, तो हमारा आंसर होगा यस। क्यों, 2,4 इसमें है, 2,4 इसमें है, बस लैंग्वेज बदल दी दोस्तों, समझ गए ना आप लोग, समझ गए होगे यार, मुझे पता है आप लोग बिल्कुल समझ गए होगे। अब ये देखो इसकी क्या लिखोगे आप डेफिनेशन, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ, जितने भी सेट हो, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ गिवन सेट्स आर सेम देन इट इज कॉल्ड, सेट टू बी, कुछ भी लगा लो, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। समझ गए, नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ, मैं किस लिए हूँ, समझाने के लिए। अरे यार दिख गया, हाँ बिल्कुल आराम से दिख गया। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इफ कार्डिनल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था ना, एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने कार्डिनल नंबर। इसने बोल दिया कि ना जितने भी क्वेश्चन में सेट दे दिए ना, उसके अंदर जितने भी कार्डिनल नंबर है मतलब एलिमेंट है वो अगर सेम है तो हम उनको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। देखो आप ए सेट के अंदर मान लो 2,4 ले लो, बी सेट के अंदर आप 1,2 ले लो, तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, तो हमारा आंसर है हाँ जी ये इक्विवेलेंट सेट है। समझ गए ना आप सभी दोस्त, ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट होंगे यार। इसके अंदर क्या है, 2 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, डेफिनेशन ही यही है कि अगर एलिमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो दोस्तों हमने थ्योरी पार्ट 1 हम इतना ही करेंगे, हमने बहुत से सेट पढ़ लिए और आगे कुछ बचे हुए हैं, मेन आगे का ही पार्ट मेन है, ये केवल बेसिक था। तो आगे का पार्ट अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।